हेलो एवरीवन, आई एम शीतल सिंह। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है 1857 की क्रांति। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आप लोग आकर आज पढ़िए 1857 की क्रांति, इसमें क्या हुआ था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। यद्यपि इसी विद्रोह के अन्य मुख्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक थे। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर के पूर्वी नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने गाय एवं सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने को सीधे स्पष्ट मना कर दिया। मतलब कि एक मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी, सुअर के ये सब चीज़ों को खाने से वो मना कर दिए। ठीक है, तो मना करने के बावजूद फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और मनाही करने की वजह तो 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइन के केवलरी का विद्रोह से 57 की क्रांति की शुरुआत हुई। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते हैं। 57 की क्रांति 10 मई को स्टार्ट हुई थी। इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। 1857 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर इसको वायसराय बना दिया गया। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पॉमेस्टन। 1857 के पॉमेस्टन 1947 से कैली एडली। 1857 की क्रांति से मद्रास अछूता रहा। यह क्रांति यूपी तक फैली हुई थी। यूनाइटेड प्रोविडेंस बाद में चलकर यूपी नाम से जाना गया। 11 मई 1857 को प्रातः ही दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व प्रदान किया। 10 मई को शुरू हुआ 11 मई को दिल्ली फतह कर लिया गया। यह आंदोलन एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप धारण कर लिया। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग था, झांसी की को पराजय के बाद नेपाल चले गए। झांसी के पराजय के बाद ये नेपाल चले गए और झांसी 1853। तात्या टोपे एक जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण पकड़े गए, जिनका 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। हीरोज ने उसने कहा था कि अगर कोई अकेली महिला मर्दानी है तो उठाओ हाथ। तो झांसी की रानी बोली, हम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक अकेली मर्दानी वह है झांसी वाली रानी, जो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हीरोज का कहना था। झांसी वाली रानी 1853 में हीरोज को भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। कितना? 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। वो 1857 की क्रांति, तो क्रांति होने के एक साल बाद वो वीर गति को 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। 1857 को की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमेस्टन था। वो क्रांति क्यों हुई थी? ब्रिटिश लोग बोले कि अगर गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसको शासन नहीं मिलेगा, उसको गद्दी नहीं मिलेगी, राजा की गद्दी। इसलिए उन्होंने क्रांति स्टार्ट की थी, जिसके हीरोज थे। ठीक है, हीरोज लोगों ने दबाया और झांसी पे शासन किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमेस्टन था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपबेल थे। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर जफर था। विद्रोह से पूर्व अजीमुल्ला, नाना साहब एवं रंगा बापू सतारा का पक्ष रखने लंदन गए थे।
राणा सांगा और का तो नाम आप लोगों ने सुना हुई होगा, राणा सांगा वीएस बाबर। राणा सांगा एक अकेले ऐसे मर्द थे जो धरती को पवित्र करके गए। वो अकेले ऐसे मर्द थे कि ब्रिटिश लोगों को अकेले 10-10 को उठा उठा कर बजाते थे नीचे धरती पे। अकेले ऐसे मर्द थे जो किसी से नहीं डरते थे, वो थे हमारे राणा सांगा। और 1527 में जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। राणा सांगा एक भयंकर आदमी थे, जहां मैदान में उतर जाते थे उसकी हालत खराब कर देते थे, उनसे थर थर कांपते थे ये मुगल। बाबर ने अंतिम आदेश दिए, जिहाद का नारा। फिर मौली अहमदुल्ला ने नारा दिया अंग्रेज के लिए। विदों अजीमुल्ला नाना साहब एवं रंगा बापू सतारा का पक्ष रखते हुए लंदन गए थे। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, इसे मारो तुझे जन्नत नसीब होगी। हमारे धर्म का नहीं है, जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। ठीक है, जिहाद का नारा। जॉन लॉरेंस ने कहा, यदि विद्रोह में एक भी योग्य नेता हो तो हम सदा के जॉन लॉरेंस ने कहा था, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता हो तो हम सदा के लिए हार जाते। पता है हम लोग 1815 की क्रांति हार क्यों गए थे, इसके पीछे वजह क्या थी। अगर हम लोग क्रांति कर ही रहे थे तो पूरे देश की क्रांति एक साथ होनी चाहिए थी। इधर क्रांति है, इधर पूरा देश है। दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद एक साथ जुट हो जाते, संगठन बन जाता तो ये क्रांति हम लोग के लिए इतनी बड़ी बात नहीं रहती। हम लोग बहुत इजीली इस क्रांति को जीत सकते थे, 1857 की क्रांति। बट ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली पे पहले अटैक हुआ 10 मई को, फिर उसके बाद बहुत उन लोग को गैप मिल गया। इस वजह से ब्रिटिश लोग बहुत सारी प्लानिंग कर लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उन्होंने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उन लोग जीतते गए। दिल्ली, झांसी, फिर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसे क्रांति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उनको जो मिलते गया उसको दबाते गए। अगर क्रांति एक साथ होती तो वह सरेंडर कर जाते या हार जाते ब्रिटिश लोग। संगठन के नेतृत्व में कमी की वजह से 1857 की क्रांति वो हार गए। ठीक है, 1857 के किताब भी एक लिखी गई है 1857। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। मजूमदार ने कहा, शिक्षित वर्ग, जमींदार, पूंजीपति शामिल नहीं थे तो इसे प्रथम क्रांति कैसे कहा जाएगा। क्रांति कहना गलत है। इसे किसने कहा है? मजूमदार ने कहा है। इसे भी क्रांति हुई थी। लोग अंग्रेज के विद्रोह से तंग आकर ये विद्रोह किए थे। ये क्रांति की अंग्रेज के से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक क्रांति शुरुआत की। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर, इसमें सभी जनता निहित हो। संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम, इसमें शिक्षित, जमींदार, पूंजीपति शामिल नहीं हुए। बड़े बड़े राजा महाराजा, पूंजीपति शामिल नहीं हुए। सभी स्वाधीनता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम कहना गलत है, ऐसा मजूमदार ने कहा है। और झांसी की रानी लोग क्यों लड़े? क्योंकि उनको ब्रिटिश लोग बोले कि आपका अगर अपना बच्चा नहीं है तो उसको राजा की उपाधि नहीं मिलेगी, वो गद्दी पर नहीं बैठेगा। तभी झांसी की रानी ने लड़ाई स्टार्ट की। तो T.R. होम्स ने कहा कि यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र का परिणाम था। और झांसी की रानी को भी तो किसी अपनों ने ही धोखा दिया था। ठीक है, नहीं तो झांसी की रानी इतनी आसानी से हार नहीं मानती और ना ही उनकी मृत्यु होती। बट उनके साथ भी अपनों ने ही धोखा दिया। ठीक है, आरसी और मुगल लोग हमारे इंडिया में आए कैसे? यही चुगलखोरों की वजह से और यही मूर्ख लोग जो पैसा खाते थे और अपने इंडिया को लूट कर प्रोडक्ट दूसरे जगह जाते थे। इसी वजह से तो हमारे भारत को आज़ादी 1947 में हुई। नहीं तो आज़ादी उसी टाइम हो जाती जब झांसी की रानी ने क्रांति की शुरुआत की थी। बट एक अकेली औरत मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, बट उन्हें कुछ लोगों ने धोखा दे दिया, इसलिए
मुझे उनके बारे में सोचकर पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक औरत होकर अपने हक के लिए लड़ाई किया। उनके साथ कोई नहीं था, ना ही पति का साया, ना ही पिता का साथ, किसी का साथ नहीं था। उस औरत ने अकेले अपने दम पर लड़ा, और ऐसी औरत को, वीरांगना को आज कोई नाम नहीं है। सब खाने वाले घुसखोर लोग हैं, जिसका खाते हैं उसी का नाम लेते हैं, जो अच्छा किए उनका नाम नहीं लेते हैं। बट आज भी अच्छे पन्नों पर लिखा जाएगा झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, जो ब्रिटिश लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारे। ठीक है। आरसी मजूमदार ने कहा कि यह ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। कैसे संयुक्त होगा, कैसे साथ होगा? किसी का साथ ही नहीं था, किसी का साथ ही नहीं था। डॉक्टर एस.एल. सेन ने 1857 के विद्रोह पर अपनी पुस्तक 1857 में लिखी है। आरसी मजूमदार ने कहा कि यह ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर एस.एल. सेन ने कहा 1857 के विद्रोह पर अपनी पुस्तक 1857 में लिखी है। 1857 की क्रांति को महत्वपूर्ण केंद्र था। पहला विद्रोह दिल्ली से शुरू होता है। 10 मई को हमला किया जाता है। दिल्ली पर 11 मई को कंट्रोल कर लिया जाता है। भारतीय नायक बहादुर शाह जफर वक्त का सेन, इन दोनों के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह हुआ था। दमन तिथि 12 सितंबर 1857 को दबा दिया गया, पहला था। ठीक है। दिल्ली का विद्रोह तिथि 11-12 मई 1857। भारतीय नायक बहादुर शाह जफर वक्त खा सैन्य नेतृत्व करता थे। दबाया गया 31 सितंबर 1857 को। ब्रिटिश नायक निकलसन एवं हडसन थे। ठीक है। कानपुर 5 जून 1857 ईस्वी को इसके नेतृत्वकर्ता नाना साहेब तात्या टोपे सैन के नेतृत्वकर्ता थे। दबाया गया 6 सितंबर 1857 को। कैंपबेल ने दबाया। लखनऊ के 4 जून 1857 के बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। मार्च 1858 को कैंपबेल ने दबाया। ब्रिटिश नायक झांसी की रानी जून 1857 को। भारतीय नायक रानी लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज ने दबाया जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो झांसी में जनरल ह्यूरोज ने दबाया। ठीक है। तो इलाहाबाद 1857 ईस्वी लियाकत अली क्रांति से संबंधित है और विद्रोह को दबाया है कर्नल नील लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई थी इलाहाबाद, और दबाया गया कर्नल नील। बिहार आरा में जगदीशपुर के अगस्त 1857 में बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1858 में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने दबा दिया था। 80 साल का बूढ़ा आदमी 80 साल का बूढ़ा आदमी विलियम टेलर विसेंट आयर ने दबा दिया। 80 साल का बूढ़ा आदमी अंग्रेजों को दौड़ा कर 80 साल का बूढ़ा आदमी मारा था। 80 साल के थे वो। 4-5 अंग्रेज को तो ऐसे ही उठा के बाजार देते थे वो। बाबू वीर कुंवर सिंह, नाम तो आपने सुना ही होगा। वो बिहार के वो वीर योद्धा थे जिन्होंने 80 साल के उम्र में अंग्रेज लोग उनसे थर थर कांपते थे। बट बेचारे की मृत्यु कैसे हुई? गलती से उनका एक हाथ काट दिया गया, जिससे उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। नहीं तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है जिसके वजह से आज हमारे बिहार में कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, नहीं तो ये भी नहीं दिखती। बिहार दवा का दवा रह जाता। तो उठा कर मारते थे। बहुत मजबूत शक्तिशाली इंसान थे वो। अगर वो बैठे रहते थे ना कमरे में, तो मुगलों और ब्रिटिश की हिम्मत नहीं होती थी उनको घेरने की। वो ऐसे इंसान थे कि उनसे डरते थे लोग। बरेली 1857 ईस्वी में हुआ था। खान बहादुर खां के नेतृत्व में हुआ था। 1858 ईस्वी में कर्नल नील ने दबा दिया। इलाहाबाद 1857 को लियाकत अली 1800
ईस्वी कर्णनील ने जगदीशपुर के अगस्त 1857 ईस्वी को कुंवर सिंह अमर सिंह और नेतृत्व करता था। 1858 ईस्वी में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने दबा दिया। बरेली का 1857 में, खान बहादुर का 1858 ईस्वी में कर्नल नील ने दबा दिया। फैजाबाद का, जिसे नाम शायद यूपी दिया जाता है, आई थिंक, यस आई एम राइट, 1857 ईस्वी में मौलवी अहमद उल्ला, 1858 ईस्वी में जनरल रेनार्ड ने दबा दिया। फतेहपुर 1857 ईस्वी में अजीमुल्ला, 1858 ईस्वी जनरल रेनार्ड ने दबा दिया। महत्वपूर्ण पुस्तकें, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसके नाम पे पुस्तकें हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, पुस्तक और लेखक। पहला है इंडियन वॉर ऑफ इंडियन पेरेंट्स, 1857, बी.डी. सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडियन। चलिए मैं इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, पुस्तक और लेखक की बात कर लेती हूँ। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर। द ग्रेट रेवोल्यूशन अशोक मेहता, द ग्रेट रेवोल्यूशन अशोक मेहता। सिवाय म्यूटिनियम एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। 1857 एस.एन. सैन। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहास का सरकरा मत स्वरूप, इतिहासकारों का मत स्वरूप, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़राइली। यह पूर्ण तथा सिपाही विद्रोह था। सर जॉन एवं। यह अंग्रेज के विद्रोह हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटम डब्ल्यू टेलर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स। तो चलिए 1857 की क्रांति तो आप लोग को मैंने समझा ही दिया है कि ये कैसे क्रांति की शुरुआत हुई। पहले दिल्ली से, फिर झांसी में, फिर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसी शहर जो छोटे छोटे स्टार्टिंग होते गए और सब लोग को उन लोगों ने हरा दिया। अगर सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर अगर ये क्रांति करते तो ये क्रांति हमेशा भारत की जीत होती और भारत आज़ाद भी होता, बट उन लोगों ने दबाते गया। तो कानपुर का कैंपबेल, लखनऊ का कैंपबेल, ठीक है, कानपुर, लखनऊ कैंपबेल, झांसी का जनरल हीरोज, दिल्ली का निकलसन एवं हडसन ने दबाया था। तो ऐसे 1857 की थी। बिहार के थे नेतृत्वकर्ता जगदीश सिंह, ठीक है, सिंह बाबू, कुंवर सिंह अमर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ 1857। विलियम टेलर, विंसेंट आयर। तो ऐसे बहुत सारे हुए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरा वीडियो देखिएगा। ये मेरी छोटी सी शुरुआत है। कहते हैं ना कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, तो मैं ये पढ़ती हूँ और आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करती हूँ। ये मेरी छोटी सी शुरुआत है। ओके।